अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये इंग्लिश रिप में बीनी बनाना सीखेंगे। इसको ब्रियोच निट भी कहते हैं इस टेक्निक को, और इंग्लिश रिप भी कहते हैं। असल में ये ड्रॉप डिज़ाइन का फ्री पैटर्न है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रिटन पैटर्न है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक में इसकी लाइव क्लासेस दी हैं, 4 लाइव सेशंस मौजूद हैं जिसमें मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो में भी मैं आपको ऑलमोस्ट हर मोटी-मोटी चीज़ बताऊँगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप उन लाइव सेशंस को इस वीडियो के साथ मिलाकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको 4-5 घंटे अपने इन्वेस्ट करने के बाद इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकेंगे। वीडियो में हम इसको सर्कुलर नीडल्स के ऊपर, राउंड नीडल्स के ऊपर बनाएंगे, लेकिन वैसे मैंने लाइव सेशन में इसको स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनाना भी सिखाया है। तो आप जैसे चाहें इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर्स का यार्न लिया है। आपके पास 2 कलर्स, कंट्रास्टिंग कलर, हाई कंट्रास्ट के होने चाहिए, यानी बिल्कुल आपको पता चले कि ये 2 डिफरेंट कलर्स हैं। अगर कम कंट्रास्ट होगा तो आपके लिए बनानी मुश्किल हो सकती है अगर आप बिगिनर हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी सर्कुलर नीडल्स। मैंने 3.5 mm की नीडल्स ली हैं। 3.5 mm की नीडल्स ली हैं। अगर आप चाहें 3.5 mm की नीडल और बैम्बीनो यार्न से ना, ये थोड़ी बड़ी नरम सी और इस तरह की बनी है। अगर आपको थोड़ा सा डेंस टेक्सचर चाहिए तो आप इसके लिए 3.25 mm की या 3 mm की नीडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसका स्टिच काउंट अपने साइज़ के हिसाब से चेंज करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी सीजर्स, चाहिए होगी स्टिच मार्कर्स, चाहिए होंगे, और टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगी। ये हमारे पास इसका मटेरियल है। 3 साइजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, स्मॉल, एडल्ट और लार्ज। मतलब आप ये समझ लें ये चाइल्ड साइज़ है, ये एडल्ट स्मॉल साइज़ है, या एडल्ट मीडियम साइज़ है, और ये एडल्ट लार्ज साइज़ है। तो हमारे पास स्टिच काउंट होगा 60, 72 या फिर 84। और अगर आपने इसको रीसाइज़ करना है, आपको लगता है कि ये स्टिच काउंट कम है या ज़्यादा है या जो भी है, तो आपने इसके अंदर गिव एंड टेक करने होंगे 6 स्टिचेस। 6 स्टिचेस की पैटर्न रिपीट है तो आप 6 स्टिचेस ही कम या ज़्यादा करेंगे। यानी अगर आपको इन दोनों के बीच का 72 और 60 के बीच का बनाना है साइज़, तो आप 66 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। ठीक है, अगर आपने 60 से छोटा छोटा बनाना है, आपके पास मोटा यार्न है और मोटी सिलाई है, और आपने 60 से छोटा बनाना है, तो आप 60 में से 6 स्टिचेस माइनस करके 54 करेंगे। अब एक और चीज़ जो समझने की है वो ये कि इसमें हमारे पास कैप में ना सिर्फ कास्ट ऑन मेथड की वजह से स्टिच काउंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। हम कास्ट ऑन मेथड इटालियन या ट्यूबुलर कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल करते हैं ब्रियोच नेट में, सही। लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी है, या एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम अपना स्टिच काउंट थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और फिर उसको कम करके अपना ये वाला स्टिच काउंट करेंगे, ताकि हमारे पास हमारा जो कैप का जो एज है ना वो फ्लेक्सिबल बने। अगर आप गौर से देखें ना, तो मेरे पास ये एज है ना, ये बहुत लूज़ है। ये देखें, ये ऐसे, ये इस वजह से है कि मेरे पास 72 का स्टिच काउंट लेना था मैंने, लेकिन मैंने 72 में 72 का हाफ प्लस किया है, सही। और फिर उतने मैंने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, वो है मेरे पास 108। तो 108 स्टिचेस मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से कास्ट ऑन करके तो फिर अपना काम शुरू किया। मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से कास्ट ऑन कर रही हूँ, और सर्कुलर नीडल्स के ऊपर कर रही हूँ, लेकिन मैंने ना एक दूसरी नीडल साथ जोड़ी है ताकि मुझे जब मैं बेस रो अपनी बनाऊँ तो मुश्किल ना हो। तो मैंने 108 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं एडल्ट मीडियम साइज़ के लिए। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 90 या 126 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। अब मैंने इसको राउंड में बनाना है। राउंड में बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना सारा कास्ट ऑन एज जोन सा है वो अंदर की तरफ रखें। ये हमारे पास लॉन्ग टेल है अपनी, और ये हमारे पास हमारा वर्किंग यार्न है, ठीक है। अब ये इस तरह से है ना, आपने अब इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक, क्योंकि हम ऐसे काम करेंगे ना, तो हमारा वर्किंग यार्न हमारे पास राइट हैंड साइड की नीडल पे होना चाहिए, और हम जो काम करेंगे अब वो लेफ़्ट हैंड साइड की नीडल के ऊपर करेंगे,
तार थोड़ी सी बड़ी है हमारे पास, तो हम इसको खींच लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बनानी है इंग्लिश रिब, या फिर उसको कहते हैं ब्रियोच नेट। स्टिच मार्कर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टिच मार्कर हमने बिगिनिंग ऑफ द राउंड के ऊपर लगाना ही लगाना है। तो सही, हमने आधे स्टिचेस एक्स्ट्रा किए हैं ना कास्ट ऑन, उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो हम नेट स्टिचेस के यार्न ओवर्स के तौर पे हम उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले 2 स्टिचेस नेट 2 टुगेदर करने हैं इसी मस्टर्ड यार्न के साथ। मस्टर्ड यार्न के साथ इसलिए करने हैं कि मैंने मस्टर्ड यार्न को ही मेन कलर के तौर पे या एम्बोस्ड कलर के तौर पे इस्तेमाल करना है। ठीक, अच्छा, हमने बनानी तो रिबिंग 2 कलर्स में है, लेकिन अभी हम अपना बेस राउंड बना रहे हैं। तो बेस राउंड में अभी हम अपना दूसरा कलर नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी मस्टर्ड के साथ ही हमने दूसरे वाले को पर्ल स्टिच को स्लिप करना है। तो हमने क्या किया, पहला नेट 2 टुगेदर किया, यार्न फॉरवर्ड किया, स्लिप किया और इसको घुमा के पीछे ले गए। ठीक है, अगले फिर नेट 2 टुगेदर किए। इसी तरह ये हमने पूरा राउंड करना है। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1। ये यार्न फॉरवर्ड है। जब हम इसको अगले को नेट 2 टुगेदर करेंगे फॉरवर्ड रखते हुए, तो हमारा रैप यार्न हो जाएगा। यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1, नेट 2 टुगेदर। और आपने ना गलती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें कि आपका काम सही जा रहा है। नेट 2 टुगेदर, ये नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप स्टिच, रैप यार्न। इसी तरह ये वाला राउंड हमने पूरा करना है। यार्न फॉरवर्ड, नेट, नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड और स्लिप 1। ये हमारा हो गया है पहला राउंड ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलती लोग करते हैं या आप कर सकते हैं, वो इस आखिरी वाले पर्ल स्टिच को जो हमने स्लिप किया है उसके रैप यार्न की है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से रखना है। इसको आपने कोशिश करना है कि ये आप इसको ना भूलें ना इसको करते वक्त। तो ये हम जब रैप यार्न करेंगे तो ये मस्टर्ड वाला यार्न हमारे पास, वर्किंग यार्न पीछे की तरफ हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, अब हमने ग्रे के साथ अपने स्टिचेस को पर्ल करना है, तो वो हम इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी, ये ऐसे। और अब हम अपना ग्रे वाला यार्न लेंगे और पर्ल करेंगे स्टिचेस। मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास इसकी अलाइनमेंट है। ये हमारे पास इसकी टेल, इसको आप बेशक थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको ये बार बार डिस्टर्ब ना करे। ठीक, ये हमारा वर्किंग यार्न जो हमने इस राउंड का छोड़ा था, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि हमने इसमें नेट स्टिचेज किए हैं। अब हमने अपना ग्रे वाला यार्न लगाना है, दूसरा कंट्रास्टिंग यार्न कह लें, आपके पास जो भी होगा। मेरे केस में ये ग्रे है। ग्रे के साथ मैंने स्टिचेस को पर्ल करना है। ठीक है, अब हमने जब स्टिचेस को पर्ल करना है तो इसका मतलब है हमने नेट स्टिचेस को स्लिप करना है विद यार्न, रैप यार्न करके। तो ये हमारे पास पर्ल राउंड में हमारा जो कंट्रास्टिंग यार्न होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड होगा। ये देखें, ये अलाइनमेंट इसकी क्या है। ये हमारे पास अभी लूज एंड है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। ये हमारा नेट स्टिच है जो हमने प्रीवियस राउंड में नेट 2 टुगेदर किया था। अब इसको हमने पर्ल वाइज स्लिप करना है। ठीक है, इसको हमने रैप करके फॉरवर्ड लेके आना है। रैप करके फॉरवर्ड हम इसलिए लेके आए हैं कि आगे हमारे पास पर्ल स्टिचेस हैं। जो हमने स्लिप किया था ये स्टिच वो है, और जो इसका रैप था वो ये है। इन दोनों को हमने पर्ल 2 टुगेदर करना है। ठीक, ये हो गया सही। अब ये यार्न फॉरवर्ड ही रहेगा और ये स्लिप होगा पर्ल वाइज। इसको रैप करेंगे और ये अगले 2 पर्ल 2 टुगेदर। ठीक, फिर इसको स्लिप करेंगे यार्न फॉरवर्ड रखते हुए, रैप करके आगे लेके आएंगे और पर्ल 2 टुगेदर। इसको ऐसे फॉरवर्ड करेंगे, रैप करेंगे
पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड करेंगे, रैप करेंगे, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड करेंगे, रैप करेंगे, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड करेंगे, रैप करेंगे, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड किया, रैप किया, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड किया, रैप किया, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड किया, रैप किया, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड, रैप, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड, रैप, पर्ल टू टुगेदर, फॉरवर्ड, रैप, पर्ल टू टुगेदर। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका सेकंड राउंड बनना शुरू हो गया। ये राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। ये यार्न फॉरवर्ड, स्लिप स्टिच, रैप यार्न और ये पर्ल टू टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप स्टिच, रैप यार्न। अब ये देखें, ये आखिरी स्टिच है हमारे पास, ठीक है। और मैंने जब ये वाला राउंड कंप्लीट किया था तो आपको बताया था कि आपने ये मस्टर्ड वाला वर्किंग यार्न पीछे की तरफ गिराना है, ठीक है। ये पीछे की तरफ गिराने का मकसद ये है कि आपके पास ये इसका रैप यार्न यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर आप ये गलती कर सकते हैं कि आप ये वाला रैप यार्न मिस कर दें, क्योंकि ज़ाहिर आखिरी वाला हिस्सा है, ना ध्यान रहे तो आप कहेंगे चलें इसको ऐसे, लेकिन ये आपने ध्यान से करना है क्योंकि ये हमारे पास आगे कहीं कंटिन्यूटी में नहीं है, ये ऐसे ही है। तो ये सिलाई से गिर भी सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। लेकिन आपने इसको ध्यान से सिलाई के ऊपर चढ़ा के फिर ही इसको यार्न फॉरवर्ड करके तो पर्ल टू टुगेदर करना है, सही है। अगर आपने इस रैप यार्न को पकड़ा नहीं होगा, सही, तो आपके पास ये पैटर्न में जब आप इसको 8-10 राउंड्स कर लेंगे तो आपको वो पैटर्न में पता चलेगा कि इस स्टिच के साथ इसका रैप यार्न पर्ल टुगेदर या पर्ल टू टुगेदर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने पर्ल टू टुगेदर करके तो फिर इसको गिराना है पीछे की तरफ। ये अब हम इसको अपने स्टिच मार्कर को स्लिप करेंगे और ये वाला ग्रे यार्न भी आपने पीछे की तरफ गिरा देना है, सही। अब हमने काम करना है मस्टर्ड यार्न के साथ, ठीक है। लेकिन मस्टर्ड यार्न के साथ काम करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये दोनों यार्न ट्विस्टेड ना हो, ठीक है। आपने मस्टर्ड के साथ काम करना है ना, तो ऐसे ना हो कि ये मस्टर्ड आपके साथ आप पकड़ें तो ये ग्रे के साथ ऐसे ट्विस्ट हो के फिर आप काम करें। इसको बिल्कुल भी ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपने पीछे से देखना है कि ये इस तरह से ये अलग अलग हों, ग्रे आपने छोड़ देना है और मस्टर्ड आपने पकड़ लेना है, ठीक। अब हमने अपना अगला राउंड शुरू करना है। इस पॉइंट के ऊपर ना आपके जो गोले हैं ना वो भी ट्विस्टेड हो सकते हैं, तो वो आपने अनट्विस्ट कर लेने हैं, सही। हर राउंड के शुरू में आपने अपने यार्न को, अपने गोलों को अनट्विस्ट ही रखना है, सही है। ये इस तरह से ये ऐसे ऊपर से, ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने मस्टर्ड यार्न के साथ क्या करना है, स्टिचेस को नेट करना है। तो ये देखिए, मैंने ना इसको गिरा लगा ली थी ताकि मेरे पास ये वाला शुरू का जो रैप यार्न है ग्रे का, ये गिरे ना। तो इसको अब हमने जैसे आखिर वाले को ध्यान से किया है, इसी तरह हमने शुरू वाले को भी ध्यान से करना है। इस मस्टर्ड को इस ग्रे वाले रैप यार्न के साथ मैं करूँगी नेट टू टुगेदर, और इस पॉइंट के ऊपर आपने अपना ये जो नेट स्टिच है ना उसको ज़रा टाइटली करना है, ताकि आपके पास ये जो आपका जो लूज़ एंड था आपके राउंड का वो टाइट हो जाए। हर दफ़ा आप इसको शुरू में टाइट करेंगी तो आपका जो राउंड होगा वो सिक्योर होता जाएगा। और ये वाला जो फिर होगा ना, ये वाले दो क्लमजी से यार्न, इनको हमने बाद में वीव इन कर लेना। ये नेट टू टुगेदर हो गया। अब हमने यार्न फॉरवर्ड किया और इस ग्रे वाले पर्ल स्टिच को स्लिप कर लिया और फिर इसको रैप किया। रैप करके मस्टर्ड को हमने आगे इसलिए नहीं लाना क्योंकि अगला हमारे पास नेट स्टिच है, तो इसको रैप करके पीछे ही लेके जाना है। तो आप इसको रैप करके पीछे लेके जाएं या यार्न को फॉरवर्ड रख के ही अगले दो स्टिचेस को, रैप यार्न और नेट स्टिच को नेट टू टुगेदर कर लें। ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको याद रखते हैं। मैं ऐसे ही याद रखती हूँ कि यार्न फॉरवर्ड किया, स्लिप वाले स्टिच को स्लिप कर लिया पर्ल वाइज, ये पर्ल है, और अगले वाले दो को नेट टू टुगेदर किया, तो ये ऑटोमेटिकली रैप यार्न हो गया। यार्न फॉरवर्ड, स्लिप, नेट टू टुगेदर,
yarn forward, slip, knit 2 together, yarn forward, slip, knit 2 together, क्योंकि रैप ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। yarn forward, slip, knit 2 together, ठीक है। और यही 2 राउंड्स जो से हैं ये हमने इनको कंटिन्यू करना है यहाँ तक कि हमारे पास ये 2 रंग की ब्रियोच नेट या फिर इसको इंग्लिश रिप कहते हैं, इसमें हमारे पास जो हमारा बॉर्डर है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच तक बन जाए। मेरा ख्याल है 10-12 राउंड्स होंगे। और हमने लिखना कैसे है राउंड 2 को, ग्रे वाले राउंड को, वो लिखना है यार्न रैप या फिर यार्न फॉरवर्ड, स्लिप, पर्ल वाइज और पर्ल 2 टुगेदर। इन्हीं दोनों को हमने कंटिन्यू करना है राउंड के एंड तक। और यही वाले 2 राउंड्स मिलके हमारे पास ब्रियोच नेट का एक राउंड बनाएंगे, ठीक है। जब भी पैटर्न अगर आप ब्रियोच नेट का फॉलो करेंगे तो उसके अंदर 2 राउंड्स दिए हुए होंगे, वो आपने 2 राउंड्स पूरे करेंगे तो एक राउंड आपका कंसिडर होगा। अब जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि एक राउंड में एक वक्त में एक ही रंग इस्तेमाल होगा हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक राउंड में हम नेट करेंगे और पर्ल स्टिचेस को स्लिप करेंगे और दूसरे राउंड में हम पर्ल करेंगे और नेट स्टिचेस को स्लिप करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें इंग्लिश रिप मैंने कंप्लीट कर ली है, बल्कि उसके बाद मैंने कुछ अपना पैटर्न भी डाल लिया है। इंग्लिश रिप हमने कंप्लीट करनी थी 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंचेस तक, तो उसको कंप्लीट करके मैंने ये स्टिच मार्कर डाला है। तो मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। यहाँ से है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारी पैटर्न रिपीट शुरू हो जाती है। पैटर्न रिपीट डालने से पहले हम ज़रूरी है कि हम इसका चार्ट समझ लें, क्योंकि जब हमने चार्ट समझा होगा तो हमारे लिए पैटर्न डालना आसान होगा इसका। तो ये हमारे पास 10 राउंड्स की पैटर्न रिपीट है, ठीक है। असल में 5 राउंड ही है, सही, लेकिन हमने चूँकि आखिरी 10वां राउंड ना 5वें राउंड से थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाना है, तो इस वजह से हम इसको 10 राउंड्स की पैटर्न रिपीट कहेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 2 रंगों में, चूँकि हम बना रहे हैं तो 2 रंगों में ही हमने इसको लिख लिया है। सबसे पहले चार्ट पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको इसकी की पढ़नी आए, यानी जो सिंबल है वो किस चीज़ को, हमारे किस काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारे पास ये खाली ब्राउन वाला सर्कल है चार्ट में, वो हमें बताएगा कि हमने अपने स्टिचेस को नेट करना है उनके यार्न ओवर्स के साथ, यानी ये काम हम कर रहे हैं अपने, मेरे केस में मस्टर्ड के साथ। जो हमारे पास राउंड ब्लैक सर्कल है जो भरा हुआ है, वो हमें कह रहा है कि हमने अपने काम को पर्ल करना है उसके रैप यार्न के साथ, यानी जो काम हम ग्रे के साथ कर रहे हैं। फिर अगर आपके चार्ट में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में, तो वो आपको बता रही है कि आपने इस स्टिच को स्लिप करना है पर्ल वाइज यार्न रैप यार्न के साथ, ठीक है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना कि हमने चाहे स्टिच नेट हो चाहे पर्ल हो, स्लिप करते हुए हमने उसको पर्ल वाइज ही स्लिप करना है, ठीक। अब ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है और भरी हुई है, तो वो हमें ये कह रही है कि हमने 3 स्टिचेस को एक स्टिच बनाना है, ब्रियोच की डिक्रीज करनी है। और जो डब्बा हमारे पास है जो स्क्वायर है ब्राउन कलर में भरा हुआ, वो हमें बता रहा है कि हमने एक स्टिच को 3 स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये भी है कि हम ब्रियोच नेट में हमेशा जो इंक्रीज़ करते हैं वो भी पेयर में करते हैं, यानी 2 स्टिचेस ही इंक्रीज़ होंगे, एक को 3 करेंगे, एक को 2 नहीं करेंगे, एक को 4 नहीं करेंगे, सही। और इसी तरह जो डिक्रीज़ होती है वो भी पेयर्स में होती है, यानी 3 को 1 करते हैं, सही, कभी भी 2 को 1 नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिबिंग में काम कर रहे हैं ना, एक स्टिच पर्ल है एक नेट है, तो उससे हमारा डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिज़ाइन को डिस्टर्ब किए बगैर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम इंक्रीज़ भी पेयर्स में करें और डिक्रीज़ भी पेयर्स में पर करें। अब ये देखें हमारे पास राउंड 1 2 3 4 हमारे पास इंग्लिश रिप में ही है, वो हमने इंग्लिश रिप में ही करना है, सही।
तो ये मेरे पास इंग्लिश रिप कंप्लीट हुई बॉर्डर की। उसके बाद मैंने 4 राउंड्स किए इंग्लिश रिप में। ये हमारे पास पैटर्न है अपने चार्ट का, ये 4 राउंड्स हैं, ठीक है। फिर 5वें राउंड में हमने पहले नेट स्टिच को 1 का 3 करना है, सही है। इस पॉइंट पे मैं आपको काम करके दिखाती हूँ। एक पैटर्न रिपीट मैंने डाल ली हुई है, दूसरी पैटर्न रिपीट में आपको डाल के दिखाती हूँ, और इसी में हम ये सीख लेंगे कि हमने इंक्रीज़ कैसे करना है और डिक्रीज़ कैसे करना है। अच्छा, हमारे पास ना 6 स्टिचेस की पैटर्न रिपीट है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर इंग्लिश रिप कंप्लीट करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर अपनी आसानी के लिए हर 6 खानों के बाद एक स्टिच मार्कर्स ऐड कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि आप कौन से स्टिच के ऊपर आपने इंक्रीज़ करनी है, कौन से स्टिच के ऊपर आपने डिक्रीज़ करनी है, तो आपको पैटर्न रिपीट्स याद रहेंगी। अगर आप 72 स्टिचेस के साथ कर रहे हैं तो आपके पास 12 पैटर्न रिपीट्स आएंगी। अगर आप इससे कम कर रहे हैं, 66 के साथ कर रहे हैं तो 11 आएंगी। अगर 60 के साथ कर रहे हैं तो 10 आएगी। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो उतनी पैटर्न रिपीट्स ही आपके पास बढ़ेंगी। सही हो गया। मेरे पास 72 है तो मेरे पास ये 12 सेक्शंस बनेंगे 6 स्टिचेस के। अब मैंने 1 2 3 4 अपने राउंड्स कर लिए हैं, ठीक है। मैंने अब 5वां राउंड करना है, तो मैंने पहले को क्या करना है, पहले नेट स्टिच को मैंने 1 का 3 करना है। बहुत आसान है, ये देखें, ये इसको इसके रैप यार्न के साथ पकड़ा, एक दफ़ा बुना। जैसे हम आम निटिंग में 1 का 3 करते हैं वैसे ही होगा। यार्न को रैप किया, फिर बुना, ये 3 हो गए। जब ये हमारे पास नीडल पे 3 स्टिचेस आ गए तो ये वाला नेट स्टिच उसके रैप यार्न के साथ हमने ड्रॉप कर दिया, तो ये 1 का 3 हो गया। अब हमने अगला स्टिच पर्ल वाइज स्लिप करना है। इसको ऐसे किया, ये पर्ल वाइज स्लिप कर लिया, ठीक है। अब आगे हमारे पास है इंक्रीज, ये है ना राउंड। अब आगे हमारे पास है डिक्रीज। हमने इंक्रीज कर ली है, 1 का 3 कर लिया है, अब हमने 3 का 1 करना है। वो हमने कैसे करना है, यान आपके पास फॉरवर्ड है क्योंकि ये इसका रैप यान है, ये रैप यान करके भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हमने स्लिप करना है, लेकिन इसको हमने स्लिप नेट वाइज करना है ऐसे, ठीक है, पर्ल वाइज नहीं करना। डिक्रीज करते हुए हमने स्टिच नेट वाइज स्लिप करना है, सही। अब आगे जो 2 स्टिचेस है, एक पर्ल स्टिच है और एक नेट स्टिच है उसके रैप यार्न के साथ। ये तीनों स्टिचेस 2 स्टिचेस है यानी, और एक रैप यार्न है, इसको हमने नेट 2 टुगेदर करना है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर गलती ये हो सकती है कि हमसे रैप यार्न भी गिर सकता है और कोई स्टिच भी गिर सकता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ये 2 का 1 किया, ठीक है, और प्रीवियसली जो हमने स्लिप किया था स्टिच उसके रैप यार्न के साथ, उसको इसके साथ पास कर दिया, सही है। ये रैप यार्न है ना ग्रे, इसको हल्का सा टक करेंगे ताकि हमारे पास मस्टर्ड सही से बैठ जाए। अब आपने जो इस पॉइंट के ऊपर स्टिच को स्लिप किया था अपने रैप यार्न के साथ, अगर आपने उसको पर्ल वाइज स्लिप किया होगा ना, तो आपके पास ये ग्रे वाला कलर रैप यार्न ऊपर आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए आपने डिक्रीज करते हुए जो स्टिचेस स्लिप करने हैं वो हमेशा नेट वाइज स्लिप करने हैं, और फिर ये आपके पास यार्न फॉरवर्ड और इसको स्लिप कर लिया। यही हमारे पास काम है, इसी को हमने दोहराना है। पहले वाले, ये देखें, फिर वही रिपीट शुरू हो जाएगी। पहले वाले स्टिच को 1 का 3 करना है, इसको स्लिप करना है, ये रैप यार्न किया, फॉरवर्ड आ गया, ये नेट वाइज स्लिप हुआ, अगले 2 स्टिचेस नेट 2 टुगेदर। आप इसको लूज कर सकते हैं ताकि आपसे कोई चीज़ गिरे ना। नेट 2 टुगेदर किया और स्लिप स्टिच को इसके साथ पास कर दिया, सही, रैप यार्न और ये ऐसे। फिर वही काम, 1 का पहले 3 किया, यार्न फॉरवर्ड किया, स्लिप किया, फिर ये नेट वाइज स्लिप किया, फिर नेट 2 टुगेदर किया और इसको ये स्लिप किया, ठीक है।
यानी इसी 6 स्टिचेस को हमने क्या करना है, एक ही राउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले नेट स्टिच को 1 का 3 कर रहे हैं और फिर अगले वाले 3 स्टिचेस को 3 का 1 कर रहे हैं। सही हो गया? तो यही काम हमने रिपीट करते जाना है पूरे राउंड में। जितनी आपकी पैटर्न रिपीट्स होंगी उतनी दफ़ा आपका ये काम रिपीट होगा। 10 होंगी तो 10 दफ़ा होगा, 11 होंगी तो 11 दफ़ा होगा, 12 होंगी तो 12 दफ़ा होगा। आपके स्टिच काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए हमारे पास ना राउंड अब कंप्लीट हो गया है। नेट वाला राउंड हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने ग्रे के साथ काम करना है, ठीक है? तो ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। सही। अब हमने दोबारा से इसको इंग्लिश रिप पैटर्न में कर लेना है। तो हम ग्रे के साथ जब इंग्लिश रिप कर रहे थे तो क्या था, यार्न फॉरवर्ड था, इसको नेट वाइज स्लिप किया, घुमाया इसको, अगले को हमने पर्ल करना था। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंक्रीज स्टिच है और इसके ऊपर कोई रैप यार्न नहीं है, तो इस इंक्रीज को हमने वैसे ही पर्ल कर लेना है। सही। और ये इसको रैप यार्न के साथ स्लिप कर लिया, ये वाला पर्ल हो गया। ये नेट स्टिच है, ये स्लिप हुआ, रैप यार्न किया, ये पर्ल है तो इसको पर्ल कर लिया। ठीक है। सिर्फ इसमें जो मुख्तलिफ है इस राउंड में जो चीज़ वो ये है कि आपके पास पहले 3 स्टिचेस मस्टर्ड में हैं, जो हमने 1 का 3 किए थे। तो इसको हमने मस्टर्ड के पहले वाली लूप को नेट स्टिच बनाना है, स्लिप करेंगे, रैप करेंगे। अगले वाले को पर्ल स्टिच बनाना है, उसको पर्ल करेंगे। उससे अगले वाले को फिर से नेट स्टिच बनाना है, स्लिप करेंगे, रैप करेंगे और फिर से हमारा पैटर्न इंग्लिश रिप में आना शुरू हो जाएगा। ये रैप यार्न नहीं था गिरा। ये स्लिप, रैप, पर्ल, स्लिप, रैप। अच्छा, अगर आपके पास ना किसी पॉइंट के ऊपर अपना रैप यार्न गिर जाए, जैसे ये हमारे पास मस्टर्ड रैप यार्न है ना, लेकिन ये हमसे गिर गया है या हमने रैप किया ही नहीं है, तो आपने इसको बगैर रैप यार्न के नहीं बुनना, बल्कि आपने अपने काम की पिछली साइड पे जाना है। जो आपको ये मस्टर्ड बार नज़र आ रही होगी या अगर ग्रे बार नज़र आ रही होगी तो आपने इसको उठा लेना है। ये देखें, ये है ना, और इसको अपनी सिलाई पे डाल लेना है। अगर आप बगैर रैप यार्न के करेंगे ना तो आपके पास ये जो स्टिच है ना वो थोड़ा होलो सा बनेगा, खोखला सा बनेगा, जालीदार सा बनेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसको पर्ल किया, ये रैप यार्न गिरा नहीं हमसे, ऐसे, और ये इस तरह से। इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। यानी जो सीखने वाली बात थी वो थी कि डिक्रीज़ कैसे करनी है और इंक्रीज़ कैसे करनी है, ये हमने सीख लिया। अब बस आपने अपने चार्ट को फॉलो करना है। ये राउंड 5 है ना, ये राउंड 5 हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद राउंड 5 और राउंड 10 के दरमियान में आपकी मर्ज़ी है कि आपको ये जितना बड़ा ड्रॉप चाहिए उतनी ज़्यादा आपने इंग्लिश रिप के राउंड्स करने हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 राउंड्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके दरमियान में 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितना करना चाहते हैं। तो मैंने 4 राउंड्स ही रखे हैं। तो 5वां राउंड कंप्लीट करने के बाद छठा, 7वां, 8वां, 9वां दोबारा से आपके पास आएँगे इंग्लिश रिप में। अब 10वें राउंड में आपने क्या करना है? 10वें राउंड में आपने करनी तो इंक्रीज़ ही है और करनी डिक्रीज़ ही है, जैसे हमने 5वें राउंड में की थी। लेकिन उसमें हमारे पास फ़र्क ये आ जाएगा कि पहले 3 स्टिचेस को आपने 1 करना है, सही? और आखिर का जो नेट स्टिच होगा ना 5वें नंबर का, उसको आपने 1 का 3 करना है। यानी पहला नेट स्टिच, पहला पर्ल स्टिच और पहला नेट स्टिच, इसको आप डिक्रीज़ करेंगे। चौथे नंबर का पर्ल स्टिच आप स्लिप करेंगे और 5वें नंबर का जो नेट स्टिच होगा उसको आप 1 का 3 करेंगे। यानी काम हम वही कर रहे हैं, बस उसकी जो प्लेसमेंट है ना उसको हम चेंज कर रहे हैं। आपको ना आपका काम खुद भी बता देगा कि ये आपके पास इंक्रीज़ है, क्योंकि आपने ये लूप बंद करनी होगी ना। ये देखें, ये हमारे पास इंक्रीज स्टिच था, इसको हमने 4 तक यहाँ तक लेके गए। अब आपकी जो नीचे निटिंग होगी ना वो आपको बता रही होगी कि आपने इसको बंद करना है, तो आप इन्हें यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो वो जब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। अब आपने
इस काम को इसी तरह से, इसी पैटर्न के साथ कंटिन्यू करके अपनी जो कैप है ना, उसको आपने 10 राउंड्स करें। एक पैटर्न रिपीट होगी ये वाली, फिर ये दूसरी पैटर्न रिपीट होगी, यानी 20 राउंड्स हो जाएंगे। फिर 25 राउंड के ऊपर आकर ना आपका काम इतना हो जाएगा कि आपकी कैप की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके ये देखें, अब ना 5th राउंड के बाद मैंने मज़ीद राउंड 6, 7, 8 और 9 कर लिया, जो कि इंग्लिश रिप में था। अब इसको आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 3 राउंड किए हैं इंग्लिश रिप में या 4 राउंड किए हैं? आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इंग्लिश रिप के राउंड ज़्यादा या कम करने से सिर्फ आपके ये जो ड्रॉप बन रहा है ना, ये जो पेजली सी बन रही है, एक ओवल शेप बन रही है, इसके साइज़ में फ़र्क आएगा। जितने ज़्यादा राउंड होंगे उतनी ये लंबूतरी और लंबी बनेगी, और जितने कम राउंड होंगे उतनी ये चौड़ाई रुख बनेगी, मतलब मोटी सी लगेगी आपको। ये 4 राउंड में बड़ा अच्छा साइज़ बन रहा है, मेरा तो ख्याल है 4 ही काफ़ी है। ठीक है, अब ये देखें, ये वो वाला स्टिच है जिसको आपने 1 का 3 किया था, सही। ये 1 से 3 हुआ, एक नेट बना, एक पर्ल बना, एक नेट बना। तो ये तो हमारे पास हो गया वो हमारा डिज़ाइन वाला राउंड, यानी राउंड 5। अब इसके ऊपर, इस वी के ऊपर आपके पास ये मस्टर्ड के 4 स्टिचेस होने चाहिए, तो आपके पास 4 राउंड होंगे। जितने मस्टर्ड के स्टिचेस होंगे उतने आपके पास राउंड्स होंगे मस्टर्ड के। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला 4 है। ठीक हो गया, 1, 2, 3 और ये 4। अब हमारे पास है ये हमारा राउंड नंबर 10। अब राउंड नंबर 10 हमने अपने ग्राफ में देखना है कि हमारे पास क्या है। राउंड नंबर 10 में हमने पहले डिक्रीज़ करनी है, सही है। अगर आपको भूल जाए कि आपने डिक्रीज़ करनी है या इंक्रीज़ करनी है, तो आप ये देखें, अपने काम के नीचे देखें, तो ये देखें, ये पेजली, ये हमारे पास यू शेप है। ठीक है, इसको बंद करना है हमने। तो अंडरस्टूड की सी बात है कि जब हमने इसको बंद करना है तो हमने इसको ऊपर से क्लोज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। ठीक, तो जब आपको अपनी निटिंग पढ़नी आती होगी तो आपका बहुत सा काम आसान हो जाएगा। अब हमने करना है मस्टर्ड के साथ काम। ठीक है, ये पकड़ा अपना मस्टर्ड, हमने डिक्रीज़ करना है इसको। पहला हमने स्लिप किया नेट वाइज, अगले 2 को रैप यान के साथ नेट 2 टुगेदर किया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास स्टिच काउंट क्या होना चाहिए, इसको अब आपने देखना है। ये हमारे पास इंक्रीज राउंड वाला राउंड 5 का स्टिच है, उसके बाद 1, 2, 3 और ये 4। चौथा हमारे पास लेफ़्ट लीन हुआ, लेफ़्ट साइड के ऊपर गिरा, और ये 5वां, सही है। ये राउंड 10 है हमारे पास। अब उसके बाद राउंड 10 के डिक्रीज़ के बाद एक स्लिप यान है, वो हमें नज़र आ रहा है कि स्लिप यान है। रैप किया इसको और अगले वाले को फिर से 3 करना है, और इसी को 3 करेंगे क्योंकि हमारे पास इस 6 स्टिचेस में और कोई नेट स्टिच तो है ही नहीं है, तो यही वाला हमारे पास इंक्रीज होगा। तो ये 1 का 3 कर दिया, और इसी तरह हमारे पास काम कंटिन्यू रहेगा। ये आपका ना स्टिच मार्कर यहाँ पे रैप यान को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो फिर प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाती है। अब इसका ग्रे यान के साथ राउंड वैसे ही होगा। ये जो इंक्रीज़ किया पहला और आखिरी, इसको नेट बनाएंगे रैप यान के साथ, और दरमियान वाले को हमने पर्ल कर लेना है। तो यही काम आपने यहाँ तक करना है कि आपके पास आपके जो टोटल बीनी है उसकी जो लंबाई आए वो आपके पास होनी चाहिए 15 से 16 सेंटीमीटर्स। हम इसको परफेक्ट साइज़ में बना रहे हैं, स्लाउची नहीं बनाना। तो आपके पास ये होनी चाहिए 15 से 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 13 सेंटीमीटर ना।
तो हम ये राउंड 10 करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मेरे पास ये दूसरी पैटर्न रिपीट है ना, तो तीसरी पैटर्न रिपीट हमारे पास राउंड 5 में ख़त्म होगी। सही। उसके बाद फिर हमने कैप के क्राउन की शेप देनी है, और क्राउन की शेप हमने इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए देनी है। उसमें हम सिर्फ डिक्रीज़ करेंगे स्टिचेस को, और इंक्रीजेस हम वहाँ पे नहीं करेंगे। तो हर सेक्शन में हमारे पास 2 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये 6 जो स्टिचेस होंगे वो 4 बन जाएंगे। फिर 2 या 3 राउंड्स इंग्लिश रिप के करेंगे, फिर वो 4 को 2 कर देंगे। ठीक है, फिर एक आधा राउंड इंग्लिश रिप का करेंगे, और फिर एक दफ़ा और डिक्रीज़ करके हम अपने क्राउन को शेप दे लेंगे। तो ये लेंथ कंप्लीट पूरी करके हम इसकी क्राउन की शेपिंग करते हैं। ये देखें, ये मैंने अपना काम में ना एक डिक्रीज़ हमने कर ली है, यानी मेरे पास अब 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में ना 6 स्टिचेस की बजाय 4 स्टिचेस हैं। उसमें डिक्रीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत आसान है। आपने क्या किया कि जब आपने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए, तो आपने एक दफ़ा पैटर्न रिपीट और की, 20 राउंड्स हो गए। तीसरी दफ़ा जब आपने पैटर्न रिपीट की ना, तो राउंड 10 में आके आपने इसको डिक्रीज़ किया है और इंक्रीज़ नहीं किया। तो हमारे पास ये हमारा चार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये डिक्रीज़ हुई और आपके पास एक पर्ल स्टिच रैप यार्न के साथ आ गया। ठीक, फिर आपने, आपके पास 6 की बजाय 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में 4 स्टिचेस रह जाएंगे। इसके बाद आपने एक पर्ल अपना राउंड किया डिक्रीज़ वाला, और उसके बाद आपने मज़ीद आपने 3 राउंड्स कर लिए इंग्लिश रिप में। तो यहाँ तक मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये मेरे पास बिगिनिंग ऑफ राउंड है, ठीक है। और ये मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, 2 स्टिच मार्कर्स के दरमियान में मेरे पास हैं 4 स्टिचेस। ये 1, 2, 3 और 4 स्टिचेस। ये डिक्रीज़ था हमारे पास, यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया, और इसके बाद हमने कितने राउंड्स किए हैं, 1, 2, 3, 4 राउंड्स मैंने किए हैं। आप चाहें तो 3 कर लें, चाहें तो 4 कर लें, मैंने यहाँ पे 4 राउंड किए हैं। अब मैंने मज़ीद स्टिच डिक्रीज़ करना है, 1 स्टिच डिक्रीज़ करना, 3 का 1 करना है। तो ये देखें, ये अंडरस्टूड बात है कि मेरे पास शुरू में ही वो डिक्रीज़ आएगी, क्योंकि ये नेट स्टिच है और ये नेट स्टिच है, 2 ही नेट स्टिच हैं, इन दोनों को मैंने करके 1 करना है। और तरीका मेरे पास, हमने वही अपना यूज़ करना है जो हमारे पास डिक्रीज़ का हमने सीखा है। स्लिप किया नेट वाइज, अगले 2 को नेट 2 टुगेदर किया, और इसको हमने ये कर लिया यार्न फॉरवर्ड, और इसको ये हमारे पास अब 2 स्टिचेस हो गए। स्लिप, नेट 2 टुगेदर, पास, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप। इस मौके के ऊपर ना आप चाहें तो ये स्टिच मार्कर्स रिमूव भी कर सकते हैं, इनकी आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है। स्लिप, नेट 2 टुगेदर, yarn forward, slip, slip, knit 2 together, slip, yarn forward, जितने आपके पास पैटर्न रिपीट्स होंगे ना, उससे डबल आपके पास स्टिच काउंट आएगा इस राउंड के बाद। इस पॉइंट के ऊपर ना आपका काम तार वाली सिलाइयों पे मुश्किल हो जाएगा, तो आपको मैजिक लूप मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैजिक लूप मेथड आपने यूज़ करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो रैप यार्न्स हैं वो कहीं पर भी मिस ना हो। ना आपको रैप करते हुए वो मिस होना चाहिए, और ना ही आपको स्टिच बुनते हुए वो मिस होना चाहिए। ठीक है।
अब ये देखें जब हम डिक्रीज़ करते हैं ना तो हमारे पास जो पर्ल राउंड आता है ना वो बिल्कुल सादा इंग्लिश रिप वाला होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें हमने कोई इंक्रीज़ राउंड तो हमने किया नहीं है, कोई स्टिच इंक्रीज़ तो हमने किया नहीं है। साथ करना है, ये स्लिप किया, रैप यार्न किया, पर्ल टू टुगेदर, ठीक है, स्लिप, रैप यार्न, पर्ल टू टुगेदर, स्लिप, रैप यार्न, पर्ल टू टुगेदर। ये देखें ये दूसरी डिक्रीज़ के बाद मैंने मज़ीद एक इंग्लिश रिप का राउंड कर लिया है। अब मेरे पास इस टाइम ये इधर 24 स्टिचेस हैं, क्योंकि मेरे पास 12 पैटर्न रिपीट सी ना, तो 24 स्टिचेस हैं। अब हमने इसको निट टू टुगेदर कर लेना है। आप चाहें तो एक यहाँ से कर लें, चाहे तो दोनों से कर लें। मैं तो ये देखें ये वाला नेट और ये वाला पर्ल, इसको ऐसे करें और ये दोनों धागे लेके ग्रे और मस्टर्ड नेट टू टुगेदर, एक 12 आएंगे हमारे पास, 72 थे ना तो 12 आएंगे, 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। सात, दस, 11, ये 12। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा लंबा, इतना लंबा काट लें। ये अब आपका काम ख़त्म हो गया इससे। लाइव स्टिचेस उतार लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन के उतारेंगे ना तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। ये देखें ये ऐसे है ना। अभी इसको बंद करने की से पहले ना एक दफ़ा और सुई से परो लें इसको, ज़रा सिक्योर हो जाता है। वैसे तो एक दफ़ा में भी काफ़ी है, लेकिन मैं ज़रा 2 दफ़ा ही करती हूँ। इसको अब दरमियान में से अंदर लेके जाना है। ये देखें ये हमारा है काम, हमारा शुरू हुआ था यहाँ से, इसको हमने
पीछे की तरफ मिलाना है। इसको यहाँ पर एक इधर मिसिंग है लेटर ना, ये ऐसे अब आपने ग्रे को देखना है ज़रा, ये आप ऊपर वाली वीज देखें, ये ऐसे स्लांट हो रही हैं, ऐसे स्लांट हो रही हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये वी आपस में ऐसे मिल रही हैं। इधर ये वाली वी है, इस वी को इसके साथ मिलना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको नीचे ले जाएंगे। ये देखें, अब आप इसको ग्रे के नेट स्टिचेस के अंदर वीव इन करते हैं। वीव इन करते हुए ना, ख़ास तौर पे ये जॉगलेस राउंड में बनाते हुए ये देखना होता है कि क्या चीज़ मिसिंग है। जहाँ पे जिस तरह की लूप मिसिंग हो उसको वहाँ पे सुई के साथ इमिटेट करके बना दें तो काम ख़त्म। अब ये वाली आपने ऑरेंज को ऑरेंज के अंदर वीव इन करना है, ग्रे को ग्रे के अंदर वीव इन करना है। तो ये हमारे पास हमारी बीनी की फाइनल लुक है। मेजरमेंट में आपको दिखाती हूँ, 8 है विदाउट स्ट्रेच होगी 23 तक जाएगी, 7, 19 सेंटीमीटर। क्राउन जो सा होता है ना, वो लेंथ में कुछ खास एडिशन नहीं करता। ये देखें, ये अब हमारे पास इस कैप की फाइनल लुक है। या आपको कहीं से भी इसका राउंड का पता नहीं चल रहा कि कहाँ से होगा, स्पाइरल इसका कहाँ पे बन रहा है। इसको अगर आपने रिवर्स करके पहनना है तो रिवर्स साइड पे इसकी ये लुक है, वहाँ पे ड्रॉप्स बन रहे हैं और यहाँ पे ये इस तरह के ये यहाँ पे एक वीव इन एज प्रॉपर नहीं है, इसको काट लेते हैं। वीव इन एज अगर आपने प्रॉपरली किए होंगे ना तो फिर ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसका क्राउन है और इधर से ये इसका क्राउन है, सही। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपने मेरे साथ इस नई टेक्निक को एंजॉय किया होगा। अब अगर आप मज़ीद कोई नई टेक्निक मेरे साथ सीखना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।